बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मनव्वर राना का ये शेर आज के जो हालात हैं, आज का जो दिन है, उसके ऊपर सटीक बैठता है। दरअसल आज का दिन काफी अहमियत वाला दिन है और अहमियत रखता है क्योंकि आज लोकसभा 2024 के लिए काउंटिंग जारी है और इस काउंटिंग में अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए को 292 और इंडिया गठबंधन को 233 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हुई थी, उस वक्त पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अडानी अंबानी के टेम्पू से होते हुए चुनाव मुजरा तक पहुंच गया। उसके बाद फिर चुनाव में ऐसे हालात आ गए, ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। और आज के जो रिजल्ट हैं, जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया ने बहुत बड़ा एक तरह से कम बैक कर लिया है। क्योंकि पिछला चुनाव आपको याद होगा, बीजेपी ने अपने अकेले दम पर 303 सीट लाई थी, लेकिन इस बार एनडीए मतलब अपने घटक दलों के साथ मिलकर भी 300 का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं इस बार एक चीज और देखा गया है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता अब तक हार मान चुके हैं, जैसे स्मृति ईरानी। अमेठी का चुनाव इस बार काफी अहम था और इस बार माना जा रहा था ऐसा कि इंडिया गठबंधन टक्कर देगा वहां, लेकिन जीत दर्ज करेगा यह किसी को यकीन नहीं था। लेकिन आखिरकार स्मृति ईरानी वहां से हार चुकी हैं वो और अपना हार भी मान चुकी हैं। वहीं पीएम मोदी ने जनता का धन्यवाद अदा किया है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह कहा है कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव था। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं या फिर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। वहीं अगर चुनाव की बात करें तो इस बार एनडीए को यानी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा घाटा यूपी में हुआ है। यूपी में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से 44 पर इंडिया गठबंधन लीड करता हुआ नजर आ रहा है। उसी में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वैसे राहुल गांधी अपनी दोनों सीट जीत चुके हैं, रायबरेली भी जीत चुके हैं और वायनाड भी जीत चुके हैं। वहीं आजमगढ़ से निरहुआ जो एक कद्दावर नेता थे बीजेपी के, उनकी भी हार हो चुकी है। तो बीजेपी को कुल मिलाकर के सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो है यूपी में। साथ ही राजस्थान और बिहार में भी एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। जहां बीजेपी को 2019 में 39 सीटें आई थी, मतलब एनडीए को आई थी, दोनों को मिलाकर आई थी, वहीं इस बार ये सीट बिहार में सिमटती हुई नजर आ रही है, 30 से 32 तक जा सकती है। अब तक के रुझानों के मुताबिक 32 सीट जाती हुई दिख रही है बीजेपी के खाते में और एनडीए के खाते में बिहार में टोटल 40 सीट है। वहीं इस सब पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर किसी को अभी अहमियत मिल रही है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार लगभग 14 सीट के साथ अभी आगे चल रहे हैं, यानी उनकी पार्टी जेडीयू आगे चल रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही है और 21 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के बिना अगर देखा जाए एनडीए के पास, तो एनडीए के पास बहुमत भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो यूपी और बिहार और उसके बाद राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीट है। 25 में से 11 पर इंडिया गठबंधन जो है वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात में बीजेपी को हमेशा की तरह फायदा हुआ है। गुजरात की लगभग पूरी सीटें जीतते हुए नजर आ रही है बीजेपी।
वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभी बताया आंध्र प्रदेश में इस बार टीडीपी का जलवा है और जो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रही है इस बार, उसका पूरा जलवा देखने को मिल रहा है और वाईएसआरसीपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब अगर हम कैंडिडेट की बात करें, जो वीवीआईपी सीट्स रही है उस पर कहां कहां उलटफेर हुआ है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो दोनों सीट जीत गए हैं। रायबरेली और वायनाड सीट दोनों पर जीत दर्ज कर चुके हैं और उनकी ये बड़ी जीत है। जैसा बताया जा रहा था कि रायबरेली से इस बार उनको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कमबैक किया है। और दूसरी जो सीट है वो है कंगना रनौत की, यानी कि मंडी सीट पर कंगना रनौत जीत दर्ज करके आ चुकी है। और वहीं जो सबसे बड़ा एक और जो सीट है राज बब्बर का गुड़गांव सीट पर इंडिया गठबंधन के राज बब्बर जीत दर्ज कर चुके हैं, ये भी बड़ी कामयाबी है उनकी। वहीं गोरखपुर पर रवि किशन जो अभी आगे ही चल रहे हैं और पवन सिंह जो अभी डाउनफॉल में है। वहीं बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास थी और ये अभी भी असदुद्दीन के पास है और ये चौथी बार लगातार जीतकर आए हैं सत्ता में। वहीं बीजेपी के लिए आजमगढ़ सीट भी नुकसानदायक साबित हुआ है। यहां से निरहुआ लड़ रहे थे और उनको हार का सामना करना पड़ा है। वैसे मनोज तिवारी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बीजेपी के लिए अभी तक सबसे अच्छा साबित हुई है, क्योंकि यहां की 7 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है और मनोज तिवारी भी आगे चल रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव यूपी में अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में गिरिराज सिंह की जीत हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ वीआईपी सीट हैं जिन पे संशय बरकरार था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक और सीट है जो शशि थरूर की सीट थी, उस पर भी बताया जा रहा था कि शशि थरूर हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं। तो ये सारी सीटें थी और इन सीटों पर देखा जाए तो इस बार कड़ा मुकाबला हुआ और बीजेपी के लिए किसी भी तरीके से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार अपोजिशन काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखता हुआ नजर आ रहा है। जब तक वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक ये हालात हैं और अभी बहुत सारे सीटों पर बचा हुआ है मामला कि किसके पाले में जाता है सीट, तो थोड़ा बहुत बदल भी सकता है। लेकिन हालात पहले के मुकाबले, जैसा 2019 के चुनाव में देखा गया था, मोदी लहर में पूरी तरह से सारे के सारे विपक्ष ढह गए थे, वैसा इस बार नजर नहीं आया है। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।